ईरान की तरफ से हमला बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के 2 बड़े ठिकानों पर किया गया है। ईरान के मुताबिक हमला बेहद सटीक था और जैश अल अदल के दोनों आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया। जैश अल अदल पर पिछले महीने ईरान ने 11 पुलिसकर्मियों की हत्या का इल्जाम लगाया है। आतंकी संगठन ने ईरान के थानों पर और कई ठिकानों पर हमला कर पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। पाकिस्तान ने ईरान के हमले में संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए गंभीर नतीजों की चेतावनी दी है। और अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान में ये एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक बताई जा रही है जो कि ईरान द्वारा की गई है। आतंकी फैक्ट्री पर यह हमला बताया जा रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से ये बदले की कार्रवाई है। ऐसे में मिसाइल और ड्रोन से कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो कि आतंकी ठिकाने माने जा रहे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि आतंकी संगठन जैश अल अदल पर चोट करने की प्रमुख तौर पर यह सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश है और आतंकवाद पर किस तरीके से अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान, यह भी इस सर्जिकल स्ट्राइक से साफ है। पहले अमेरिका, फिर भारत और अब ईरान ने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर कर दी है। आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ईरान की तरफ से ये सर्जिकल स्ट्राइक मिसाइल से की गई है। ये बड़ा हमला आतंक की उन फैक्ट्रियों पर माना जा रहा है जो पाकिस्तान से लंबे अरसे पर से चली आ रही है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हर कोई इस बात से वाकिफ है कि किस तरीके से पाकिस्तान से आतंक के अड्डे चलाए जाते हैं। वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक ईरान की ओर से की गई है आरजू, पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चोट कहा जाए और वहां के अखबारों में क्या आज ये सुर्खियां बनी है? जी हाँ, बिल्कुल आज ये सुर्खियां बनी हैं और फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बताया गया है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और उनको लेटर भी लिखा गया है एक ईरानियन गवर्नमेंट को और कहा गया है कि जी उन्होंने बगैर बताए, बगैर किसी तरह की बात की इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की है। साथ ही फॉरेन ऑफिस ने ये बताया है कि 2 बच्चे जो हैं उनकी जानें गई हैं और 3 लोग जख्मी हुए हैं, ये भी बताया गया है। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा शॉक है पाकिस्तान के लिए क्योंकि इससे पहले ईरान के साथ इस किस्म की कोई बात नहीं थी। आरजू, इसके साथ ही जिस आतंकी संगठन को निशाना बनाया गया उस पर कितना बड़ा प्रहार ये माना जाए? क्या वाकई जो आतंकी ठिकाने थे उनको नुकसान पहुंचा है सर्जिकल स्ट्राइक से या फिर नहीं? पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं या गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से, उन्होंने अभी तक किसी बात को भी नहीं माना है। उनका यही कहना है कि 2 बच्चे जो हैं उनकी जानें गई हैं और मुझे हैरत है कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होती है और उसमें 2 बच्चों की जानें जाती हैं और जो असल में टेरर ग्रुप है या जिसके ऊपर अटैक किया गया था उनकी तरफ से कोई नुकसान की खबर अभी तक पाकिस्तानी मीडिया को नहीं दी गई है। आरजू, जिस तरह की बयान आप दे रही हैं और बातें कह रही हैं उससे यही साफ हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी ना हो, इसी से बचने के लिए पाकिस्तान इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहा है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, 2 बच्चे मारे गए हैं, 3 लोग जख्मी हुए हैं। क्या वजह है इस तरह की स्टेटमेंट्स की? क्या कई बातें छुपाई जा रही हैं या फिर वो उजागर होने पर पाकिस्तान का कितना बड़ा आतंकी चेहरा सामने आ सकता है, इस वजह से ये है? हो सकता है कि बातें छुपाई जा रही हों क्योंकि इससे जाहिर है कि गवर्नमेंट के ऊपर भी कई सवाल उठ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मीडिया बात कर रहा है वो यही कह रहा है कि मिसाइल के बदले मिसाइल होना चाहिए, तो उससे लग यही रहा है कि नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन अभी उस बात को सामने नहीं लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस बात को छुपा रही है कि कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरी कंट्री जो है पूरा प्लान करके सर्जिकल स्ट्राइक करे और उसमें इस किस्म का नुकसान हो कि सिर्फ 2 बच्चे जो हैं उनकी जाने जाए और जो मेन जिनके लिए आए थे या जिनके ऊपर स्ट्राइक की गई थी उनको जरा भी नुकसान ना हो। तो यकीनन कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की स्टेटमेंट क्यों आई है फॉरेन ऑफिस से।
ठीक है आरजू, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, हम बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान की सरजमीं पर किसी विदेशी सेना ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया हो। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। फिर उरी पर आतंकी हमले के जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। आरजू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरजू, ये पहला मौका नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, सबने इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं। लेकिन जो ईरान की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, कैसी ये सर्जिकल स्ट्राइक थी, और ये अमेरिका और हिंदुस्तान से कितनी अलग थी, या फिर वैसी ही सर्जिकल स्ट्राइक्स आपने देखी? देखिए, अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए ये अटैक किया गया है। और इसमें मैं कुछ कह नहीं सकती कि कितना ज्यादा जो है, जो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, क्योंकि अभी ये न्यूज हम लोग वेट कर रहे हैं कि पूरी कंप्लीटली ये न्यूज आ जाए, क्योंकि जाहिर है कि जो 2 बच्चों का बताया जा रहा है उसके ऊपर भी मीडिया ज्यादा यकीन नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि कुछ देर के बाद कंप्लीट न्यूज जो है वो फॉरेन ऑफिस की तरफ से रिलीज की जाए या ISPR की तरफ से दी जाए। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा शौक है। पाकिस्तान हमेशा से यही कहता रहा कि जी ईरान जो है वो इस्लामिक कंट्री है, तो हमारा ख्याल था इस तरह की कोई बात नहीं होगी। लेकिन ईरान इससे पहले भी, आपको ये भी पता होगा कि सीरिया और इराक के ऊपर भी इसी किस्म की स्ट्राइक कर चुका है लास्ट 24 आवर्स में। आरजू, क्योंकि अब इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर हुई है, क्या पाकिस्तान इस हालत में है इस वक्त इसका जवाब देने के लिए ईरान को? कहा तो यही जा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, और जो हमारे और दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस वक्त जवाब देने की हालत में है, क्योंकि पहले ही हमारे ऊपर जो अफगानिस्तान बॉर्डर से TTP वाले अटैक कर रहे हैं, दूसरे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ईरान के ऊपर जो है किसी किस्म की जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा। आरजू, ये जो आतंकी संगठन जैश अल अदल है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगी? किस तरह से ये सक्रिय रहता है, किस तरह से ये स्ट्राइक करता है, या कहां कहां इसके आतंकी संगठन है? इनके बारे में यही बताया जा रहा है कि ये बलोच मिलिटेंट्स हैं और इन्होंने कई बार ईरान के ऊपर अटैक किया है, ये भी बताया गया है। इसी वजह से ईरान ने इन्हीं को टारगेट करने की कोशिश की है। अब वो कहां तक कामयाब है वो पता नहीं, लेकिन फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने लोकेशन या ठीक तरह से बताया नहीं है कि किस जगह पर यह स्ट्राइक हुई है। आरजू, क्योंकि अभी इस पूरे मसले के बारे में बहुत सारे इनपुट्स आने बाकी हैं, लेकिन क्योंकि आप लंबे वक्त से पाकिस्तान में पत्रकार रही हैं, वहां के हालात से भली भांति वाकिफ हैं। नंबर 1, आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की ठीक नहीं है, ऊपर से इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर होना, ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मुश्किल भरा सबब है? इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन साथ ही आपके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी शायद ईरान के विजिट पे थे, तो उस बात से भी शायद पाकिस्तान जोड़े इसको कि शायद उनके कहने से ही सब कुछ हुआ है। उनकी कई जगह मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, स्पेशली ये चल रहा था कि उनकी पिक्चर्स आ रही थी डॉक्टर जयशंकर की, और बताया यही जा रहा था डिफरेंट जगह से पाकिस्तान में कि जी हो सकता है कि जो उन्होंने मीटिंग की है उसमें कोई इस किस्म की बात की गई है, लेकिन अभी ये चीज कंफर्म नहीं है।